आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है, मैंने इससे लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। अलैंगिक जनन के इंट्रोडक्शन के बारे में, अलैंगिक जनन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या होती हैं और अलैंगिक जनन होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्लियर है। इतना मैंने बता दिया अपने लास्ट लेक्चर में। और उससे पहले भी मैंने बताया था क्या प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक जीव के लिए रिप्रोडक्शन की क्या भूमिका होती है, एक जीव के लाइफ में रिप्रोडक्शन क्या क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया है ये अपने पिछले वीडियोज़ में, इस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप उसको जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बेहतर तरीके से उसमें समझाया गया है। और उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप उसको देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए बात करते हैं क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर प्रकार के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में बात करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कितने टाइप्स लिखे हैं, कुल मिलाकर 6 टाइप लिखे हैं, यानी कि 6 टाइप्स मैंने क्या लिखे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं क्या, पहला आपका है फिजन। फिजन को क्या कहते हैं हिंदी में भाई, फिजन को कहते हैं विभाजन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। अब विभाजन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजन। तो फिजन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो आप समझ लीजिए इन टाइप्स के बारे में कितने प्रकार हैं। और जो आपका दूसरा देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं भाई, बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या होता है मुकुलन, व्हाट इज बडिंग। तो बडिंग क्या है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। फिलहाल तो अगर आप नाम जान जाए इसका तो बहुत है आपके लिए। अगर आप नाम को जान जाएंगे तो इसके काम को भी जान जाएंगे, इसके प्रोसेस को भी जान जाएंगे, किन जीवों में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और जो आपका तीसरा देख रहे हैं, तो तीसरा आपका क्या है, फ्रेगमेंटेशन, जिसे बोल रहे हैं क्या खंडीभवन या बोल रहे हैं खंडन। क्या बोल रहे हैं हिंदी में, खंडीभवन बोल रहे हैं या खंडन बोल रहे हैं। तो भाई खंडन क्या होता है, खंडीभवन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपका चौथा देख रहे हैं क्या, चौथा है आपका रीजनरेशन, जिसे बोल रहे हैं क्या पुनरुद्भवन। तो क्या होता है पुनरुद्भवन, क्या होता है रीजनरेशन, किन जीवों में पाया जाता है या पुनरुद्भवन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है टाइप है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये टाइप क्या है, इसके क्यों महत्वपूर्ण है टाइप, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर इसका रीजन क्या है इसके महत्वपूर्ण होने का। ठीक है, तो ऐसे तो सभी चीज़ें जो सभी प्रकार हैं, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बस बात करें कुछ मेन चीज़ों की, तो मेन चीज़ों का रीजनरेशन जिसे पुनरुद्भवन बोलते हैं, आपका मुकुलन जिसे बडिंग बोलते हैं, तो ऐसे आपका बीजाणु जनन जिसे बोलते हैं स्पोर रिलेशन। तो अभी सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कौन है इसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो आपका जो पांचों प्रकार है, पांचों प्रकार आप देख रहे हैं क्या, स्पोर रिलेशन जिसे हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं बीजाणु जनन बोल रहे हैं। बीजाणु जनन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आपके कितने प्रकार थे, फिजन विभाजन इसे बोला हिंदी में, विखंडन बोला आपका बडिंग जिसे बोला हिंदी में मुकुलन, आपका तीसरा है आपका फ्रेगमेंटेशन जिसे हमने बोला क्या खंडीभवन या खंडन बोला, आपका चौथा है रीजनरेशन जिसे मैंने बोला पुनरुद्भवन, और आपका स्पोर रिलेशन जिसे बोला मैंने बीजाणु जनन आपका पांचवा है। और लास्ट में बात करें क्या अलैंगिक जनन के लास्ट टाइप की बात करें तो लास्ट आपका प्रकार है क्या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसे हिंदी में बोल रहे हैं क्या कायिक प्रवर्धन। क्या बोल रहे हैं हिंदी में कायिक प्रवर्धन बोल रहे हैं, इंग्लिश का इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो अभी एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो पार्ट है किसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये आपके कुछ 6 प्रकार थे किसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन 6 प्रकारों में से हम एक एक करके सभी प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके क्या है, मतलब क्या ये होते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे होता है, किन जीवों में पाया जाता है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं क्या, हम फिजन की बात करते हैं यानी कि विभाजन की बात करते हैं। क्या होता है आपका विभाजन और क्या होता है आपका विखंडन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, फिजन के बारे में, विखंडन के बारे में। तो क्या होता है विभाजन या क्या होता है विखंडन, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिजन को या विभाजन को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, मैंने पहला भाग क्या लिखा है, द्विभाजन। क्या लिखा है, पहला भाग मैंने द्विभाजन लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाइनरी फिजन बोलते हैं। और एक आपका क्या है बहुविभाजन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि आपका फिजन क्या होता है, विभाजन क्या होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आप इन दोनों प्रकारों को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या फिजन के बारे में। एक एग्जांपल लूंगा और उसमें आप पूरा का पूरा फिजन की प्रक्रिया ही समझ जाएंगे कि किन जीवों में पाया जाता है और ये होता क्या है। तो देखिए ये क्या है, कोशिका है। क्या है, यह एक कोशिका है और इस कोशिका में क्या है, इसका न्यूक्लियस है या को बोल सकते हैं क्या, इसका आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है। अब क्या हो रहा है, इस कोशिका का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। कोशिका बट रही है कितने भागों में, कोशिका बट रही है कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में बट रही है कोशिका, 2 भागों में बट रही है। और 2 अलग अलग नए कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, 2 अलग अलग नए संतति कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, 2 अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। ये हो गया एक एग्जाम्पल।
और इसी तरह से हम बात कर लेते हैं क्या एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। ये भी एक क्या है, कोशिका है, या आप इसे एक कोशिकीय जीव भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक कोशिका है, ठीक है। तो क्या है, एक कोशिका है या एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है कितने भागों में, सोचिए कितने भागों में विभाजित हो रहा है एक कोशिकीय जीव, 2 से अधिक भागों में। कितने भागों में? 2 से अधिक भागों में विभाजित हो रहा है या बट रहा है। और ये हर एक भाग क्या कर रहा है, हर एक भाग क्या कर रहा है, नए संतति जीव का निर्माण कर रहा है, नए संतति एक कोशिकीय जीव का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इतना आपको समझ में आया? मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया कि ये एक कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है जो कितने भागों में बट रहा है, 2 भागों में बट रहा है, और 2 नए संतति जीवों का या 2 नए संतति कोशिकाओं का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। पहली पॉइंट। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया कि यही कोशिका क्या है, एक कोशिकीय भी जीव है, और यह 2 से अधिक भागों में बट रहा है, 2 से अधिक भागों में विभाजित हो रहा है, और हर एक भाग क्या कर रहा है, 2 नए संतति जीवों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो जरा सोचिए, फिजन क्या होगा, विभाजन क्या होगा? क्या ये कोशिकाएं बढ़ रही हैं, विभाजित हो रही हैं, या खंडित हो रही हैं? बिल्कुल खंडित हो रही हैं, बढ़ रही हैं, विभाजित हो रही हैं। ये कोशिकाएं बढ़ रही हैं और बढ़ कर ही क्या कर रही हैं, 2 नए जीवों का निर्माण कर रही हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। तो आप कैसे इसका क्या कहते परिभाषा कैसे आप इसका देंगे कि आपका जो विभाजन है या विखंडन है या फिजन है, ये क्या होता है? डिफिनेशन की बात करें विभाजन के या विखंडन की, तो कैसे देंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, जीव का शरीर, कैसे जीव का, जनक जीव का, जो जनक जीव का शरीर है वो 2 या 2 से अधिक भागों में, कितने, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और हर एक भाग क्या करता है, एक नए संतति का निर्माण कर देता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं या विखंडन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको फिजन कहते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर बात करें द्विभाजन की, तो द्विभाजन का डिफिनेशन भी दे सकते हैं आसानी से। कैसे कि भाई द्विभाजन में क्या होता है, जो जनक जीव का शरीर होता है कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में, 2 समान भागों में बटेगा, 2 नए संतति का निर्माण करेगा। और बहुविभाजन का डिफिनेशन की बात करें तो कैसे देंगे डिफिनेशन इसका? देखिए, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि इसमें जो जनक जीव का शरीर है, किसका, जनक जीव का है, कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, और इसका शरीर क्या हो रहा है, 2 से अधिक भागों में बट रहा है, और हर एक भाग क्या कर रहा है, एक नए संतति का निर्माण कर दे रहा है। क्लियर है इतना? तो पहला पॉइंट, अब अगर बात करें क्या फिजन या विभाजन में पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या होगा कि यह प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, यह एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, कोशिकीय जीव में पाई जाती है, जीव में होती है। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव में क्या होती है, यह फिजन की प्रक्रिया होती है। पहला पॉइंट आपने याद रख लिया। अब मैंने बोला क्या, फिजन कितने प्रकार का होता है? फिजन 2 प्रकार का, एक द्विभाजन होता है, एक बहुविभाजन होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, मैंने बोला इसमें जीव का शरीर क्या होगा, जनक जीव का शरीर क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा, और हर एक भाग क्या करेगा, एक नए संतति जीव का निर्माण कर देगा। क्लियर इतना? मैंने बहुविभाजन में क्या बोला कि जो जनक जीव है वो 2 से अधिक भागों में बटेगा, 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, और हर एक कोशिका क्या करेगी, हर एक नए जीव का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, प्रक्रिया तो समझ चुके हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इस फ्यूजन या विभाजन में, इसका एग्जाम्पल क्या है, द्विभाजन का क्या एग्जाम्पल है, बहुविभाजन का क्या एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम समझते हैं इसमें। क्योंकि ये आपके एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी परीक्षा हो, इसमें पूछा जाता है क्या कि द्विभाजन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है या बहुविभाजन किस जीव में होता है। तो जीव कैसे होंगे, जीव सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे, यानी कि जिनकी पूरा शरीर, इसकी संरचना जो होगी वो एक कोशिकीय होगी, यानी कि एक कोशिकीय जीव में क्या होगा, ये फिजन की प्रक्रिया पाई जाएगी। पहला पॉइंट तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। जीव कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए हम बात करते हैं क्या एग्जाम्पल की, कि भाई एग्जाम्पल क्या होता है द्विभाजन का। अगर हम बात करें क्या द्विभाजन के एग्जाम्पल के बारे में, तो द्विभाजन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, सोचिए। तो पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या, अमीबा। पहला एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा है पहला एग्जाम्पल, हिंदी में भी इसको लिख देता हूँ क्या, अमीबा। ठीक है ना, ये आपका अमीबा है पहला एग्जाम्पल किसका, द्विभाजन का। और इसके अलावा क्या हो सकता है, अमीबा के अलावा आपका क्या हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है। क्या हो सकता है, यूग्लिना। ठीक है, आपका जो यूग्लिना है इसमें भी क्या होता है, द्विभाजन पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने 2 एग्जाम्पल समझा क्या द्विभाजन का। एक हो गया क्या, अमीबा हो गया, एक हो गया क्या, यूग्लिना। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पैरामीशियम होगा, ये भी एक कोशिकीय जीव है जिसमें क्या पाया जाता है, द्विभाजन पाया जाता है। इसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, इसको
क्या कहते हैं, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया। इन समय में कैसा पाया जाता है प्रक्रिया अलैंगिक जनन का, तो आप कहेंगे क्या, फिजन पाया जाता है। और कैसा फिजन पाया जाता है भाई, बाइनरी फिजन पाया जाता है, द्विभाजन पाया जाता है। क्लियर, इतना आपको इतना याद रखना है क्या इसके एग्जाम्पल के बारे में कि द्विभाजन का एग्जाम्पल क्या होता है। एक हो गया आपका पैरामीशियम, एक हो गया आपका अमीबा और एक हो गया यूग्लिना। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं क्या हम बहुविभाजन की, या हम बोलते हैं इसको मल्टीपल फिजन की। तो अगर हम बात करें क्या मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल की, तो क्या हो सकता है मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, पहला क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा है इसका पहला एग्जाम्पल, अमीबा। ठीक है, अब कहेंगे इसमें भी अमीबा है, इसमें भी अमीबा है। तो याद रखिएगा कि अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन भी पाया जाता है और आपका मल्टीपल फिजन भी पाया जाता है। किसमें, अमीबा में। कैसे पाया जाता है, अगर अमीबा के प्रति जो अमीबा जिस आवास में रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, अगर उसकी परिस्थितियां अनुकूल रही, प्रजनन हेतु अगर परिस्थितियां अनुकूल रही, तो अमीबा में कैसा प्रजनन होगा, आपका द्विभाजन होगा, जो कि अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, अगर उसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं अमीबा को प्रजनन हेतु, तो उसमें क्या हो सकता है, बहुविभाजन भी हो सकता है, यानी कि मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। यानी कि एक अमीबीय कोशिका से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे अमीबा का निर्माण हो सकता है। और अगर बाइनरी फिजन हो रहा है, तो बाइनरी फिजन में याद है आपको क्या, कि जीव का शरीर दो भागों में बंटकर दो नए संतत जीवों का निर्माण कर देता है। क्लियर इतना। अब अमीबा के अलावा हम बात करें क्या, बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्या, अमीबा के मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल की बात करें, तो अमीबा के अलावा आपका एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या, प्लाज्मोडियम। क्या है आपका दूसरा एग्जाम्पल है क्या, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम भी किसका एग्जाम्पल है, आपके मल्टीपल फिजन का। प्लाज्मोडियम एक क्या होता है, परजीवी होता है। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है आपका प्लाज्मोडियम। इसके बारे में आप पढ़ेंगे अपने मानव स्वास्थ्य एवं रोग में, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका एक चैप्टर है बायोलॉजी में, उसमें आप इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप समझिए क्या, आपका जो प्लाज्मोडियम है, इसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, जो आपका प्लाज्मोडियम होता है एक परजीवी है। क्या है, एक परजीवी है जो कि प्रोटोजोआ है। इससे क्या होता है, एक रोग फैलता है जिसका नाम क्या है, आप याद रखिएगा क्या, इससे एक रोग फैलता है जिसका क्या नाम है, मलेरिया। क्या नाम है, मलेरिया। ठीक है, इस परजीवी के कारण, यानी कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, इससे एक रोग फैलता है जिसका नाम क्या है, मलेरिया रोग नाम है। और ये मलेरिया किसके कारण होता है, एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी कि ये मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में जो परजीवी होता है, कौन सा परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, या ये मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में मौजूद होता है। और जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है, किसी मानव को काट लेता है, तो वह परजीवी रुधिर के माध्यम से उस मानव के क्या होता है, रुधिर के माध्यम से यकृत में पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है। वहां पर क्या करता है, वह अलैंगिक प्रजनन करता है। कैसा अलैंगिक प्रजनन करता है, बहुविभाजन करता है, यानी कि मल्टीपल फिजन करता है। अपनी संख्या को बढ़ा लेता है जल्दी जल्दी, जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, इस रोग से, किस रोग से, मलेरिया रोग से क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। तो याद रखिएगा क्या, कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। फिलहाल तो इसके बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा क्या, कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। क्लियर है इतना। तो ये आपका रहा क्या, फिजन या विभाजन। तो मैंने फिजन या विभाजन में क्या बताया, याद रखिएगा। फिजन या विभाजन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो जनक जीव का शरीर होगा, कैसा जीव होगा, एक कोश के जीव होगा। और इस जीव का शरीर क्या होगा, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा, और हर एक भाग क्या करेगा, एक नए जीव का निर्माण कर देगा। अब आपका जो विभाजन हुआ वो कितने भाग प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। एक द्विभाजन हो गया, एक बहुविभाजन हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या था, इसमें जनक जीव का शरीर क्या हुआ, दो भागों में बढ़ गया, दो समान भागों में बटा, और दो समान भागों से क्या हुआ, दो नए संततियों का निर्माण हो गया। क्लियर है इतना। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, मैंने बोला पैरामीशियम बोला, मैंने अमीबा बोला, यूग्लिना बोला। क्लियर है। अब मैंने बोला क्या, बहुविभाजन। बहुविभाजन क्या होता है, इसमें जो जनक जीव का शरीर होगा दो से अधिक भागों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, और हर एक भाग क्या करेगा, नए संतति का निर्माण कर देगा। एग्जाम्पल क्या था आपके सामने है, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। इन सभी में क्या होता है, आपका मल्टीपल फिजन पाया जाता है, आपका बहुविभाजन पाया जाता है। तो आपने आज समझा क्या, बाइनरी फिजन के बारे में। अब इससे अगली वीडियो में हम समझेंगे क्या, आपके जो दूसरा प्रकार है क्या, अलैंगिक जनन का, जिसको हम बोलते हैं बडिंग बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आपको अगर जो वीडियो समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसे आप वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।